कैकेयी बोली ऐसा क्या वरदान है बेटा? राम बोले तो छोड़ो। माँ ने सिर पे हाथ रख के कहा किसी को न बताऊंगी। पुत्र तू अपने छोटे से मुख से बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या? भगवान राम अपने अश्रुओं को रोक न सके और तुरंत बोले मां, जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं कदाचित वो वर आपने मुझे प्रदान कर दिया तो दुनिया में कोई भी नारी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। आपके चरित्र पर कालिख लग सकती है। कैकेयी बोली मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। कोई अपनी पुत्री का नाम मेरी वजह से कैकेयी न रखे इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, पर मेरा लाडला राम प्रसन्न हो जाए। तू मांग क्या चाहिए बेटा? राम ने कहा मां, जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं यदि आपने वो मुझे दे दिया ना तो आप विधवा हो सकती हैं, असमय में आपके पति की मृत्यु हो सकती है, आपको वैधव्य रूप में जीवन भर जीना पड़ सकता है। कैकेयी बोली ऐसा क्या बर है बेटा, मुझे विधवा होना होगा? राम ने कहा मेरे सिर की सौगंध खाई है आपने। कहते हैं 1 मिनट मौन होने के बाद माता कैकेयी ने कह दिया मुझे यह भी मंजूर है, पर तू अपने छोटे से मुख से बोल तो सही, चाहिए क्या? राम ने कहा माता, यह काम आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। विवाह के बाद जब राम अयोध्या में आवे पिताश्री के पास आपके 2 वरदान सुरक्षित हैं। उन वरदानों का आपको बहुत बड़ा उपयोग करना है माता, और ये सिवाय आपके कोई नहीं कर सकता। उनका उपयोग करना होगा और मुझे 14 वर्ष के लिए आपको वन में भेजना होगा। माता कैकेयी तो जमीन पर गिर पड़ी। दुनिया में मेरा नाम कलंकित हो जाए इसकी मुझे परवाह नहीं है। संसार के लोग मेरा नाम मेरी वजह से अपनी पुत्री का न रखें इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे वैधव्य रूप में जीवन पर्यंत जीना पड़े इसकी भी मैं चिंता नहीं करती, पर मेरा राम मेरी आंखों से 1 मिनट के लिए दूर चला जाए यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा वापस ले लो वरदान, मैं नहीं कर सकती इसको पूर्ण। राम ने कहा आपने मुझे वचन दिया है, आपने मुझे कहा है माता मेरे सिर की सौगंध खा के कही है। बस उसी दिन से कैकेयी ने अपने आप को राम से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया। माता कैकेयी ने अंतर मन में सोचा कहीं ऐसा न हो राम के प्रति बहुत लगाव हो जाने से और जो दायित्व तो मुझे मिला है कदाचित मैं उससे भटक जाऊं, और यदि वो कार्य में पूर्ण न कर सकी तो राम के वचन का क्या होगा। महापुरुष है। रामचरित्र का सबसे आदरणीय पात्र यदि कोई है तो माता कैकेयी है। इसलिए जब राम जी वन को चले गए, सुमंत्र ने आकर के सूचना दे दी कि मैं राम को लौटा करके नहीं ला सका, और महात्मा दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया राम के वियोग में। कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम।
महात्मा दशरथ का प्राणांत जब हो गया और भरतलाल मामा के घर से आए और मामा के घर से आकर के कैकेयी के भवन में जब प्रवेश किया और कैकेयी को जब उन्होंने ये जाना कि इनकी वजह से ये सब हुआ, तो भरत ने कैकेयी को मां कहने से इनकार कर दिया। आज के बाद ये भरत तुम्हें कभी मां नहीं कह सकता। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कांत ब्रज बनितने भय मुद मंगलकारी। और माता कौशल्या के चरणों में आकर के भरत जब बहुत रोए और बोले मां ये सब मेरी वजह से हुआ। कैकेयी जैसी विमाता के गर्भ से मैं जन्म न लेता तो ये कदाचित होता ही नहीं। तो माता कौशल्या ने एक बड़ी गजब की बात कही, ना ना ना, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी को दोष तो बेचो केवल वही देंगे जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं किया। ये बात माता अरुंधति से सहन नहीं हुई। क्या कहती है महारानी कौशल्या? सबने प्रत्यक्ष देखा है कैकेयी ने वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष वन में भेज दिया, हमारी लाडली बहू उनके साथ में चली गई, बेटा लखन उनके संग चले गए सेवक के रूप में। अयोध्या पर विपत्ति का पहाड़ टूटा है केवल कैकेयी की वजह से, और आप कहती हैं कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो मालूम है कौशल्या मां क्या बोली? गुरु माता, कैकेयी सर्वथा निर्दोष है। अरुंधति बोली हमको तो दोष दिखाई देता है, आप कैसे बोल सकती हैं कि वो निर्दोष है? तो कौशल्या मां ने कहा, माता अरुंधति, कैकेयी के जीवन में यदि जरा भी कोई दोष होता तो भरत जैसे संत को वो कभी जन्म नहीं दे सकते। कैकेयी इसलिए निर्दोष है कि उसने भरत जैसे संत को जन्म दिया है। और भरत की मां कभी दोष युक्त नहीं हो सकती, क्योंकि हो तो जन्म न भरत को। यदि भरत का जन्म नहीं हो तो राम को कौन पहचाने? भरत जैसे महान संत को जन्म देने वाली माता, उसके जीवन में दोष हो ही नहीं सकता। और यही बात रघुनंदन श्री राम कहते हैं, यही बात राम की कहनी है। और सुखदेव स्वामी तो कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का विग्रह है। यदि धर्म को कहीं प्रत्यक्ष देखना है तो राम के जीवन में देखो। राम धर्म है और धर्म राम है। भरत महाराज ने बहुत चेष्टा की लेकिन राम को लौटा करके नहीं ला सके। एक एक पात्र इतना गजब का है, एक एक पात्र गौरी शंकर के शिखर पर बैठा है, उसका कोई क्या वर्णन कर सकता है। और महाराज भरत जी राम की चरण पादुकाओं को लेकर के आए। चरण पादुकाएं राज्य करती हैं, भरत जी तो गुफा में रह करके वास कर रहे हैं, साधु जीवन जी रहे। भगवान शुकाचार्य कहते हैं फिर तो भरत जी महाराज राम जी अनुसुईया के आश्रम पर पधारे। ऋषि अत्रि को उन्होंने आनंद प्रदान किया। अत्रि के खुशी का ठिकाना नहीं। और माता श्री जानकी जी को मां अनुसुईया जी ने नारी धर्म का उपदेश किया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और एक बार तो यहां पूरे एक ही श्लोक में ही पूरी राम कथा कह दी कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचनद अनुबनम पाद्म पदभ्याम प्रियाया
पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम कि बैरूर्प्यार सुर्पणख्या प्रिय विरह रसो रोपित भ्रू विजृंभ तप्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो